अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ये टॉपिक ना सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग बल्कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ शॉर्टकट मेथड्स। आपने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रक एंड कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी on applying brakes both will stop after certain distance then। स्टूडेंट, क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक ट्रक है और ट्रक के अलावा एक उसके साथ कार है और दोनों सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। उसके बाद कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर है कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो इसके अंदर वो ये कहता है कि बोथ विल स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो ऑप्शन के अंदर ये है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होती है नॉर्मल वर्क डन के, और नॉर्मल वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी के। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ mv² वुड बी इक्वल टू एफ इंटू डी। तो क्वेश्चन के अंदर है कि दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस और मैस का रिलेशन है वो कितना है, डिस्टेंस और मैस का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने देखना ये है कि अगर हमारे पास मैस किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करेगी, अगर मैस कम होगा तो डिस्टेंस कम कवर करेगी। यहाँ से हमें रिलेशन पता चल रहा है कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि हमारे पास जो ट्रक है इसका मैस क्या है, ज़्यादा, इस वजह से ये डिस्टेंस भी क्या कवर करेगा, ज़्यादा। जो कार है इसका मैस क्या है, कम है, इस वजह से इसका जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बीटा, कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, सेम है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी डज फ्लाइंग बर्ड पोजेस। तो स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक परिंदा है जो कि एक डिस्टेंस के ऊपर, ज़मीन से एक फासले के ऊपर जो है वो उड़ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं उसकी मोशन की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, हाफ mv² विच इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। और चूंकि ये परिंदा एक ग्राउंड से एक हाइट के ऊपर है, इस वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो फ्लाइंग बर्ड के अंदर दोनों की दोनों एनर्जीज होंगी, बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो कि मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि पोजीशन की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन एरोप्लेन इज डबल्ड देन द मोमेंटम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि जब हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि जब हमारे पास एरोप्लेन का मोमेंटम जो है वो बढ़ता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हवा का मोमेंटम भी क्या होता है, बढ़ता है। टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि मशीन गन फायर 60 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड इफ ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द गन। हम लोगों ने पावर कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पावर हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर का फार्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज जो हैं वो दी हुई हैं, हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम हम करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू हाफ इंटू मैस हमारे पास कितना था, 50 ग्राम था, वेलोसिटी कितनी है 700, तो 700 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t कितना है 60 पर मिनट है, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। चूंकि 60 बुलेट्स फायर हो रही हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 60, तो 60 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हाफ 50 इंटू 700 होल स्क्वायर, इस पूरे का आंसर हम निकालें तो इसका बनता है 12250 वॉट, जो कि पावर का यूनिट है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट, ये आंसर कैसे आया हमारे पास, तो ये हमारे पास था हाफ इंटू 50, ये हमारे पास कितना बनेगा 25। तो 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 4900 के साथ, तो 25 को 4900 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 5 जार 45, 4 कैरी चला जाएगा, 5 4 जार 20 प्लस 4 24, 9 2 जार 18, 4 2 जार 8 प्लस 1 9। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 8 प्लस 4 12, और इसी तरह ये बनेगा
12। तो ये हमारे पास बन रहा है 12 to 50 वॉट बन रहा है, क्योंकि हमने एक जीरो नहीं लगाई। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बनता है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स। तो स्टूडेंट, जब भी हमारे पास गन से बुलेट फायर होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो पियर्स करती है, उसकी वजह है कैनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी एक ख़ास वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रही होती है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, कैनेटिक एनर्जी। तो इसका जो इफेक्ट आता है बुलेट का वो कैनेटिक एनर्जी की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो कैनेटिक एनर्जी के मुतालिक है। कैनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी। तो कैनेटिक एनर्जी अगर हम, चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर हम किसी एक खास रेफरेंस से इसकी वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि एट व्हाट एंगल वर्क डन विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ग्राउंड के ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मैस क्या है, m है। इसको हम लोगों ने इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कराना है। इस पॉइंट तक हमने इसको लेके आना है। इसके लिए जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन के अंदर लगेगी, विच इज इक्वल टू एफ। चूंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, यही है जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। तो एफ और डी की जब हमारे पास सेम डायरेक्शन होती है तो उस टाइम पे इनके दरमियान में एंगल कितना बनता है, थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट हैं। तो कॉस हमारे पास कितना होगा, कॉस थीटा अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, विच इज इक्वल टू 1। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वर्क डन इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन देखते हैं कि 100 जाउल, प्लस 100 जाउल, माइनस 100 जाउल, माइनस 1000 जाउल और प्लस 200 जाउल। तो ये हमारे पास आंसर होगा माइनस 1000 जाउल, क्योंकि ये जो वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन वर्क की नहीं होगी। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, बेशक नेगेटिव है लेकिन सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, बीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द फिगर शोज द फोर्स डिस्टेंस कर्व ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज। वर्क हमने कैलकुलेट करना है। ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह बना हुआ है कि पहले 10 न्यूटन जो है वो पॉजिटिव गया है वर्क, और उसके बाद वर्क क्या हुआ है, 10 न्यूटन नेगेटिव गया है। तो ये वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो एक हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो एक ही चीज बच गई है वो कितनी है, 10 जाउल। तो 10 जाउल हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव 10 पहले हमारे पास था, पॉजिटिव 10, और ये था नेगेटिव 10। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि वर्क डन विल बी 0 इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जब इसको हम ओपन करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा हमारे पास जो है वो बनता है। तो कॉस थीटा अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि एफ और डी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इसको हमने आगे मूव कराना है। अब हम अगर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं ऊपर से, इसके ऊपर एफ की डायरेक्शन ये है, और हमने जो इसे डिस्प्लेसमेंट करानी है वो डिस्प्लेसमेंट करानी है इसकी इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर से। तो इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वैल्यू पुट करेंगे cos 90, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 90। या दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। सबसे पहले अगर हम खड़े हैं 0 के ऊपर, तो ये हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ तक हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का। ये 0 है, ये 90 है, और इसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 180 है, और 90 के बिल्कुल अपोजिट ये कितना होगा, 270, और फिर यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 360 बन जाएगा। तो या 90 का एंगल हो या 270 का एंगल हो, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, जबकि 180 360 के ऊपर वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 270 डिग्री। तो ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही हो। और इसी तरह जब आप
वैल्यू पुट करेंगे cos 270 की, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 0 डिग्री, जिस तरह के cos 90 का आया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स 2i plus j has moved its point of application from this to this, व्हाट इज वर्क डन। हमें फोर्स गिवन है और उसके अलावा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पहले कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स जो गिवन है वो है 2i, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर 2 है, और j हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए। तो दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट को माइनस कर देंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, 4i। और इसी तरह 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2j। तो ये हमारे पास आ गई है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू, i को i से मल्टीप्लाई करना है, 2i इंटू 4i कितना बनेगा, 8i का होल स्क्वायर, यानी कि 8i इंटू i, और इसी तरह प्लस 2j इंटू j कितना बनेगा, 2 इंटू j डॉट j। तो आपको पता है i इंटू i डॉट प्रोडक्ट और j इंटू j किसके बराबर होता है, 1 के। तो 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 8 प्लस 2 कितना होगा, 10। तो वर्क है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, 10 जाउल। तो इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, प्लस 10 जाउल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी के। कंडीशन क्या है, गिवन जो कंडीशन है वो कहता है कि वर्क डन किसके बराबर है, वी मैक्स का हाफ। तो किस एंगल के ऊपर वर्क डन किसके बराबर होगा, मैक्सिमम के हाफ के। इनकी अगर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर होगा W की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा, और V मैक्स किसके बराबर होता है, वो सिर्फ एफ डी के बराबर होता है, क्योंकि कॉस थीटा 1 के बराबर आ चुका होता है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। एफ डी से कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। तो 60 डिग्री वो एंगल है जिसमें वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन का हाफ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ मैन पुशेस अ वॉल विद 50 न्यूटन एंड इट डिस्प्लेसेस इट 0, इज वर्क डन इज। स्टूडेंट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारे पास एक दीवार है, वॉल है, और एक बंदा जो है वो उसे धक्का लगा रहा है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, वो 0 है, यानी कि डिस्प्लेस वो दीवार होती ही नहीं है। ऑफकोर्स दीवार को वो धक्का लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसके अंदर से अगर डी 0 पुट कर दें तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, नो वर्क, कोई वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ मास ऑफ 5 kg इज लिफ्टेड अप टू 5 मीटर हाइट, व्हाट विल बी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। कि सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राउंड है और एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, और वो हम एक डिस्टेंस पे लेके गए हैं, यानी कि इसका वजन कितना था, 5 kg था, और इसको हम 5 मीटर की हाइट के ऊपर ले गए हैं। तो टोटल वर्क डन हमारे पास जो है वो कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डी के। इस केस के अंदर हमारे पास मैस गिवन है और क्या गिवन है, हाइट गिवन है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, m इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हाइट है। तो m की वैल्यू हमारे पास है 5 kg। एक्सेलरेशन क्या है, चूंकि ये इसमें था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेलरेशन वही होगी जो ग्रेविटी है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, यानी कि जो हाइट है वो कितनी है, 5 है। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं 10 5 आर 50, 50 इंटू 5 250। तो चूंकि इसने 10 की वैल्यू क्या पुट की है, सॉरी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 पुट की है, तो 250 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, जो कि है 245। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ पर्सन वॉक्स 2 मीटर विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 kg, नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक बंदा है और वो उसने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, और जिसकी हमारे पास जो वजन है वो हमारे पास है 2 kg। तो 2 kg का हमारे पास एक बैग है, जो इसका मैस है वो कितना है, 2 kg है, और वो इसको, ये इसका मैस है, और जो एक्सेलरेशन है जिसके जरिए से ये एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ये है 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना वो मूव करता है, ये मूव करता है तकरीबन 2 मीटर का फासला जो है ये कवर करता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका वर्क डन कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई, बल्कि हम लोग क्या पुट करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए इंटू डी। तो मैस की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 2 kg है, मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से विच इज 10, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 5, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर। 5 टू 10, 10 इंटू 2 20। तो वर्क है इस वजह से कितना होगा, जाउल होगा। तो वर्क इज इक्वल टू 20 जाउल। इसका आंसर क्या होगा, अल्फा। तो स्टूडेंट ये थे वर्क एंड एनर्जी के हाई यील्डिंग पार्ट 1 के एमसीक्यूज। पार्ट 2 के एमसीक्यूज इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इसी चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।